हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज के लिए हमारा आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट महा मैराथन 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है और साइंस से क्लास 10 से रिलेटेड रहने वाला है। किससे? तो यह क्लास 10 से रहने वाला है। किससे? क्लास 10 से रिलेटेड रहने वाला है और 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है से जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो, मतलब जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो दोस्तों श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है और सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होते हैं? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होते या क्लोरोप्लास्ट में होते या न्यूक्लियस में होते या राइबोसोम में होते? दोस्तों इसका हो जाएगा क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है श्वसन में किस गैस का उपयोग होता है? दोस्तों श्वसन में ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का। तो दोस्तों श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा पाचन का मुख्य अंग कौन कौन सा होता है? क्या होता है? दिल होता है या पेट होता है या फेफड़ा होता है या यकृत? दोस्तों पाचन हमेशा हमारे पेट से ही होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मेरे रसगुल्लो। ऑप्शन नंबर क्या? ए हृदय, बी अस्थि मज्जा, सी लीवर और डी क्या हो गया? फेफड़ा। तो बताइए हमारे मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है पाचन तंत्र में भोजन सबसे पहले कहाँ मतलब जाता है? दोस्तों पाचन तंत्र में सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? मुख में जाता है, पेट में जाता है या छोटी आंत में जाता है या बड़ी आंत में जाता है? दोस्तों सबसे पहले हम भोजन को कहाँ रखते हैं? अपने मुख में रखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुख में रखने के बाद क्या करते हैं? चबाते हैं। चबाने के जरिए वो हमारे ग्रास नली के द्वारा कहाँ जाता है? हमारे मुख के अंदर जाता है, मतलब पेट में जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मानव शरीर, क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है? मानव शरीर का मुख्य स्रोत कौन सा है? क्या प्रोटीन है या वसा है या कार्बोहाइड्रेट है या खनिज है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो मतलब ऊर्जा का स्रोत है वह कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है? फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों फेफड़ा का मुख्य कार्य था भोजन का पाचन करना या रक्त बनाना या गैसों का आदान प्रदान करना या ऊर्जा का आदान प्रदान करना। दोस्तों फेफड़ा का मुख्य कार्य होता है क्या करना? गैसों की आदान प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है मानव शरीर में, दोस्तों मानव शरीर में पानी का सबसे अधिकतम भाग कहाँ होता है? क्या रक्त में होता है या मांसपेशियों में होता है या हड्डी में होता है या त्वचा में होता है? दोस्तों मानव शरीर में पानी का जो सबसे अधिकतम भाग होता है वह हमारे मांसपेशियों में होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या रक्त का निर्माण करता है या शरीर का ढांचा प्रदान करता है या ऊर्जा उत्पादन करता है या पाचन में मदद करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में हड्डी का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या? हमारे शरीर में ढांचा है ना, हमारे शरीर को आकृति निर्माण करता है, मतलब हमारे शरीर को क्या करता है? वह एक ढांचा प्रदान करता है, मतलब एक आकृति देने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 करा पाचन तंत्र में खाद्य पदार्थ का मुख्य टूटना क्या कहलाता है? मुख्य टूटना कहाँ से होता है? सॉरी कहाँ से होता है, ठीक है ना। क्या मुंह से होता है या पेट से होता है या छोटी आंत से होता है या बाईं हाथ से? दोस्तों हमारा खाद्य पदार्थ का टूटना कहाँ से होता है? तो दोस्तों पेट से ही होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? पेट से। ऑप्शन नंबर बी पेट से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मांसपेशियों में ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों मांसपेशियों में ऊर्जा का काम क्या होता है? वसा होता है या प्रोटीन होता है या एटीपी या खनिज होता है? दोस्तों हमारा मांसपेशियों में जो मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत है वह एटीपी के द्वारा होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या था? दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर में
जो भी मतलब शर्करा होता है ना, उसके मतलब ग्लूकोज की नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है ना, मतलब उसको नियंत्रण करने का काम। तो क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज को क्या करता हुआ नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पौधे में श्वसन का मुख्य मतलब रूप से कहाँ होता है। दोस्तों पौधे में श्वसन मुख्य रूप से किसमें होता है दोस्तों, पत्तियों में होता है, जड़ में नहीं होता है, तना में नहीं होता, फूल में होता है। दोस्तों श्वसन हमेशा मतलब पौधा है ना, हमेशा श्वसन किसके द्वारा लेता है, पत्तियों के द्वारा। तो आपको बताना है कि पौधे हमेशा श्वसन किसके द्वारा लेते हैं, तो दोस्तों पत्तियों के द्वारा लेते हैं, लेकिन उसका नाम है रंध्र। रंध्र के द्वारा ही पौधे अपना श्वसन लेते हैं, रंध्र या जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जल का, किसका, जल का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों जल का शरीर में मुख्य क्या काम होता है, तो वह शरीर की क्रिया में क्या करता हुआ मदद करता है, मतलब शरीर की सभी क्रियाओं में क्या करता हुआ मदद कार्य करने का करता है। ऊर्जा तो प्रदान कर नहीं सकता, रक्त का निर्माण कर नहीं सकता, और मांसपेशियों को क्या करता हुआ मजबूत बना नहीं सकता, इसीलिए शरीर के सभी क्रियाओं में क्या करता हुआ मदद करता है। अच्छा बताइए मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, कितना लीटर होता है दोस्तों, यह कमेंट में आपका जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कोशिका का मुख्य ऊर्जा उत्पादन स्थल कौन सा है। दोस्तों कोशिका का मुख्य ऊर्जा उत्पादन स्थल कौन सा है, तो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका क्या बोला जाता है, बिजली घर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी हम देख लिए, उसके बाद 17 के बाद क्वेश्चन 18 देखेंगे। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 18 कर रहा है मानव शरीर में हड्डियां और मांसपेशियों का संबंध, हड्डियां और मांसपेशियों का संबंध क्या कहलाता है। दोस्तों हड्डियां और मांसपेशियों का संबंध है ना, वह मांसपेशियां हड्डियों को क्या करता है, गति देने का प्रदान करता है। तो मांसपेशियां हड्डियों को सुरक्षित देता है नहीं, मतलब हड्डियां मांसपेशियों की खींचता है नहीं, मांसपेशियां हड्डियों को क्या करता हुआ गति देने का क्या करता बोलो तो प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का 19 देखेंगे। क्वेश्चन 19 क्या करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मानव शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों मानव शरीर वसा का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा को संग्रहित करना, या ऊर्जा संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रक्त का निर्माण नहीं कर सकता, या पाचन में मदद नहीं करता, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर ए मतलब 19 का क्वेश्चन नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है, मानव शरीर में मतलब प्रतिरक्षा मतलब प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा होता है, क्या हृदय होता है, या लसिका ग्रंथि होता है, या फेफड़े होता है, या यकृत होता है। तो दोस्तों मानव शरीर जो प्रतिरक्षा या मुख्य अंग होता है वह हमेशा लसिका ग्रंथि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लसिका ग्रंथि को, जो रोगाणुओं से लड़ने की मदद करता है, जो रोगाणुओं से क्या करता है लड़ने की मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी लसिका ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का पंप करना, या भोजन का पचाना, या मांसपेशियों को ऊर्जा देना, या हार्मोन का निर्माण करना। तो दोस्तों मानव शरीर का जो हृदय का मुख्य कार्य होता है वह रक्त को क्या करना होता है, पंप देना होता है, मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको पंप करना, मतलब फुलाने और पचकाने का काम करता है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 22 में क्या कर रहा है, फेफड़े में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, फेफड़े में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, हवा को भरना। क्या करना, हवा को भरना। मान लीजिए हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो इस क्रिया को हम लोग श्वास कहते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है फेफड़ा ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमेशा फेफड़ा के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो वो फूलने का काम करता है, मतलब हवा जाती है। क्या होती है, हवा जाती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग 23 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 23 की बात करेंगे, कह मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबी हिस्सा कौन सी है, क्या छोटी आंत है, या बड़ी आंत है, या पेट है, या मुंह है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मतलब कहने का मतलब आंत है वह छोटी आंत है। क्या है वह, छोटी आंत जो सबसे लंबी होती है। तो आपको बताना है मानव शरीर में जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है, यह बताना है दोस्तों। 5 से 6 मीटर के बीच होती है। कितना दोस्तों, 5 से 6 मीटर की लंबाई होती है। कितना होता है, 5 से 6 मीटर की लंबाई होती है मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई। चलिए ठीक है, उसके अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन 24 देखेंगे, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है। तो दोस्तों हमेशा यह जानिएगा कि हमारे शरीर में जो मतलब खून का रंग लाल होता है वो हमेशा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसी कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और हमारे हीमोग्लोबिन में
किस चीज की मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बोलो तो बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण का मुख्य रूप से कहाँ होता है? मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? क्या ग्रंथि में होता है, या मांसपेशियों में होता है, या हड्डियां में होता है, या रक्त में होता है? तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, मतलब ग्रंथि। क्या होगा? हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथि है ना, उसमें हार्मोन नए नए हार्मोन क्या करता है, मतलब नए नए हार्मोन बनने का तैयार करता है, ठीक है ना। और हार्मोन के द्वारा ये मनुष्य की वृद्धि एवं विकास होती है। चलिए अगर यदि हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा? मनुष्य का क्या रुक जाएगा? वृद्धि एवं विकास रुक जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन एंजाइम कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में पाचन एंजाइम होता है ना, वो अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अग्नाशय में। सबसे पहले मान लिया हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन हमारे मतलब ग्रास नली से होते हुए हमारे अग्नाशय में ही जाता है। ग्रास नली से होते, छोटी आंत से होते कहाँ जाता है दोस्तों? अग्नाशय में जाता है। और अग्नाशय में जाने के बाद वह उसमें क्या करता है कि लीवर नाम का रहता है, जो हमेशा क्या करता है, वो नहीं लीवर नहीं, पीतरस, जिसका नाम सुनेंगे पीतरस, वो क्या करता है? भोजन का पाचन करना शुरू कर देता है। तो हमारे आवासे में मतलब पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य होता है? तो बताना है आपको, वो हमेशा क्या होता है? पीतरस, पीतरस है। तो आपको ये बताने से हमारे मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को रखते मतलब पचाने का शुरू कर देता है? तो आपको बताना है क्या? आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए तो क्या होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन देखेंगे। 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 27 में क्वेश्चन देखना है, ये है मानव शरीर में न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? क्या ऊर्जा का निर्माण करना, या सूचना का आदान प्रदान करना, या पोषक तत्व का अवशोषण करना, या रक्त का निर्माण करना? दोस्तों हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स का काम होता है वह सूचना को आदान प्रदान करने की काम करता है, मतलब सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। तो आपको बताना है मानव शरीर के ऐसा कौन सा न्यूरॉन है, ऐसा कौन सा न्यूरॉन है जो एक दूसरे के लिए सांप्रदायिक होता है? बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, मांसपेशियों का संकोचन किसके द्वारा होता है? क्या रक्त के द्वारा होता है, या ऊर्जा का द्वारा होता है, या हार्मोन के द्वारा होता है, या पानी का द्वारा होता है? तो दोस्तों मांसपेशियों का जो संकोचन होता है वह ऊर्जा के द्वारा होता है। ऊर्जा को हम लोग एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी। आपको बताना एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कितने एटीपी टूट के एक ऊर्जा का निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन 29 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 29 कह रहा है पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन मुख्य रूप से किसमें होता है, या किससे होता है? क्या राइबोसोम से होता है, या जड़ और तना से होता है, या क्लोरोप्लास्ट से होता है, या न्यूक्लियस से होता है? तो दोस्तों पौधों में जो पोषक तत्व होता है वो हमेशा जड़ के द्वारा होता है, जड़ और तना के द्वारा, ठीक है ना। जड़ से मतलब विभिन्न प्रकार के सामग्री को प्राप्त कर लेता है, और तना से मतलब अपना वो मतलब सूर्य के प्रकाश और अपना ऑक्सीजन प्रदान करके अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब 29 का हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बोलिए तो बी, जड़ और तना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन 30 क्या कर रहा है? मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य उत्सर्जन कौन सा होता है? तो हमेशा फेफड़ा होता है, क्योंकि फेफड़ा फूलता है और पिचकता है, ठीक है ना। तो यह ऑक्सीजन को लेने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रक्त में सफेद रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों रक्त में सफेद रक्त कोशिका, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, WBC का काम क्या होता है? WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों बताना है व्हाइट ब्लड सेल, मतलब श्वेत रक्त कोशिका, जिसको सफेद रक्त कोशिका भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोगाणुओं से लड़ना, या ऊर्जा का उत्पादन करना, या पाचन में मदद करना। तो दोस्तों WBC का काम होता है वह हमेशा रोगाणुओं से क्या करना? लड़ना, रोगाणुओं से लड़ना। सफेद रक्त कोशिका शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली का क्या है? हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 32 के देखेंगे, कह रहा है मानव शरीर में लसिका ग्रंथि का क्या काम होता है? दोस्तों लसिका ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? क्या गर्दन और बगल में पाया जाता है? गर्दन का बगल में, क्या पेट में, या फेफड़े में, या हृदय में? तो दोस्तों लसिका जो ग्रंथि होता है वह गर्दन और बगल में पाया जाता है। क्या? गर्दन और बगल में पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लसिका ग्रंथि हमारे मुख में पाया जाता है और
मुख के बगल वाला गर्दन होता है ना, उसमें पाया जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 क्वेश्चन। दोस्तों 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 क्वेश्चन देखेंगे पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है, क्या पत्तियां के द्वारा होता है, या जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, फूल के द्वारा होता है। तो दोस्तों पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो हमेशा पत्ती के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा दोस्तों, पत्ती के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का सबसे मुख्य घटक कौन सा है। दोस्तों रक्त का मुख्य घटक प्लाज्मा है, या लाल रक्त कोशिका, या सफेद रक्त कोशिका, या प्लेटलेट्स है। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक प्लेटलेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अच्छा आपको बताना है रक्त कितने प्रकार के होते हैं और रक्त कौन सा उत्तक है। एक सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देके जाना है आप लोगों को, ठीक है ना। अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हैं और अपनी ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की, तो इस सवाल को जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। और इस सवाल देख कर जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मानव शरीर में जो मतलब रक्त का सबसे जो मुख्य घटक है वह प्लेटलेट्स के कारण होता है। किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 35 में कह रहा है, क्वेश्चन 35 से मानव शरीर में मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या शरीर का ढांचा बनाना, या गति प्रदान करना, या पोषक तत्व अवशोषण करना, या रक्त का निर्माण करना। तो दोस्तों मानव शरीर का मुख्य कार्य क्या होता है, गति प्रदान करना। क्या करना दोस्तों, गति प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है, क्या त्वचा के नीचे होता है, या हड्डी में होता है, या मांसपेशियों में होता है, या रक्त में होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो वसा का भंडारण है वह हमेशा त्वचा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, त्वचा में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है से मानव शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण करना, ऊर्जा का निर्माण करना, रोगों से लड़ना, या शरीर का आकार बनना। तो दोस्तों यह हमेशा मानव शरीर में जो हमारे पानी है वह मतलब एक पोषक तत्व के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको कहा जाए पोषक में आवश्यक मतलब अवशोषण होना। पोषक में क्या होना दोस्तों, अवशोषण होना। क्वेश्चन 38 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 38 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 38 कह रहा है मानव शरीर में हृदय किस प्रकार का काम करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करने का, या रक्त का पंप करने का, या पाचन मदद करने का, या ऊर्जा संग्रहण करने का। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो हृदय है वह पंप करने का काम करता है। क्या करने का, फूलने और पिचकने का काम करता है। क्वेश्चन 39 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 39 क्या कर रहा है, कह रहा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस अंग के माध्यम से होता है। दोस्तों हमारे शरीर के जो अंग है फेफड़ा, उसमें मतलब आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, क्या एल्वियोली के द्वारा होता है, या ब्रेकस के द्वारा होता है, या लार के द्वारा होता है, मुख के द्वारा। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा हमारे फेफड़े में जो गैस का आदान प्रदान है वह एल्वियोली के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एल्वियोली के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए, एल्वियोली के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, मानव शरीर में ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या होता है, ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या होगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में ग्लूकोज का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का संतुलन बनाए रखना, ठीक है ना। चलिए और यह ऊर्जा के रूप में काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 41 यदि आप अगर जल्दबाजी में ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा, ठीक है ना। तो जरा सा एक लाइक ठोक दीजिए और बता दीजिए से हम आपकी उपस्थिति में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर में लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों लीवर हमारे शरीर में क्या काम करता है, क्या पाचन एंजाइम बनाता है, या रक्त का शुद्धिकरण या हार्मोन बनाता है, या मांसपेशियों को मतलब शक्ति देना काम करता है, या ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो दोस्तों लीवर है ना वह हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का और हार्मोन बनाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी, रक्त को शुद्ध करने और हार्मोन बनाने का क्या करता है दोस्तों, यह काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 42 कह रहा है मानव शरीर में
रक्त किसके द्वारा शरीर के अंगों तक पहुंचता है, मतलब रक्त किसके द्वारा पहुंचता है, तो बताइए नसों के द्वारा पहुंचता है या हड्डी के द्वारा पहुंचता है, मांसपेशियों के द्वारा पहुंचता है या त्वचा के द्वारा। दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी मतलब ब्लड पहुंचते हैं उससे हमेशा कड़ी जुड़ा रहता है, इसका नाम क्या है दोस्तों, नस। हर एक बच्चा जानता है, हर एक शरीर, हर एक मनुष्य के शरीर में या किसी भी पालतू जानवर हो सबके शरीर में क्या होते हैं, नसें पाई जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 43 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है मानव शरीर में पाचन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों हमारे शरीर में पाचन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना या भोजन को अवशोषित करने का योग्य बनाना या हार्मोन बनाना या रक्त का शुद्धिकरण करना। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है भोजन को अवशोषण करने योग्य बनाना, मतलब भोजन को पचाने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी लाने का प्रदान करना। तो ऊर्जा का निर्माण नहीं करता, ये भोजन का अवशोषण करने के योग्य बनाने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का मुख्य परिवहन कौन करता है। दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन का मुख्य परिवहन कौन करता है, क्या वह लाल रक्त कोशिका करता है या सफेद रक्त कोशिका करता है या प्लाज्मा करता है या प्लेटलेट्स करता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है उसके द्वारा क्या बनता है, तो लाल रक्त कोशिका बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, ये बताना आपका आंसर में, ठीक है ना। सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मानव शरीर में अग्नाशय किसके मतलब ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जो हमारे शरीर में जो पल्स होता है मतलब प्रेंसेस होता है जिसको अग्नाशय बोलते हैं, वह किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, पाचन एंजाइम और इंसुलिन के निर्माण के लिए या रक्त पंप करना या मांसपेशियों को शक्ति देना या पोषण का अवशोषण करना। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो अग्नाशय का काम होता है वह पाचन एंजाइम और इंसुलिन का काम करता है, किसके द्वारा, पाचन एंजाइम और इंसुलिन का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा, क्वेश्चन 46 कह रहा मानव शरीर में मांसपेशियों का प्रकार कौन सा है, मांसपेशियों का कौन सा प्रकार है, तो हृदय मांसपेशियां, रेखीय मांसपेशियां या चिकनी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर बी लाल मांसपेशियां, सफेद मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी लिवर मांसपेशियां या हड्डी मांसपेशियां और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हृदय मांसपेशियां हो जाएगा, रेखीय मांसपेशियां हो जाएगा और चिकनी मांसपेशियां हो जाएगा ना। यह हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर को मांसपेशियां का प्रकार दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 47 क्या कर रहा है, कह रहा है मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली किसके नियंत्रण करती है, मतलब किसे नियंत्रण करती है, क्या रक्त उत्पादन से, रोगाणुओं से सुरक्षा से या पाचन की क्रिया से, ऊर्जा उत्पादन से। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षण है वह किसके द्वारा करता है, तो हमारे शरीर में जो रोगाणु होता है ना उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो रोग होता है उससे निदान प्राप्त करने के लिए। चलिए क्वेश्चन 48 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 48 क्या कर रहा है, मानव शरीर में हड्डियों का विकास किस पर निर्भर करता है, मतलब पोषक विटामिन डी और कैल्शियम पर या मांसपेशियों की शक्ति पर, रक्त पर या पानी पर। दोस्तों हमारे शरीर में जो हड्डियां का विकास है वह पोषक तत्व पर करता है, विटामिन डी पर और कैल्शियम पर करता है। तो अगला सवाल ये रहेगा आपका, बताइए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है और एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दो सवाल, दांतों की संख्या एवं हड्डियों की संख्या, ये कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है मानव शरीर में पाचन तंत्र की लंबाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण होता है या ऊर्जा का निर्माण होता है या मांसपेशियों की गति होता है या रक्त शुद्ध करना, मतलब क्या काम होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र की लंबाई का मुख्य उद्देश्य है वह है पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण करना, मतलब ऑप्शन नंबर ए, पोषक तत्वों का क्या करना, अधिक अवशोषण करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे और यह हमारा वीडियो का लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा। कारण मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग क्या होता है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गया। आपको बताइए से 50 में कितना नंबर आपका आया, मतलब 50 में टोटल 50 नंबर के टेस्ट में, टोटल 50 नंबर के टेस्ट में आपका कितना नंबर आया, ये मैसेज करना है
क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया गया है। आपको बताइए 50 में कितना नंबर आया, 50 में आपका कितना नंबर आया। आइए आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।